मैंने भी वो वीडियो देखी है जिसमें एक भाई हमें भिखमंगा, भिखारी, हाथ में कटोरा, जिन्होंने कहा है कि आप हर सरकार में खड़े हो जाते हो मांगने के लिए। मैं आपको 2 दर्जन मामले ऐसे बता दूंगा जहां हमारे सामाजिक संगठन ने बसपा का भी और समाजवादी का भी खुल्लम-खुल्ला विरोध किया था। अगर आपकी ब्राह्मण महासभा है, जाट महासभा है, कश्यप महासभा है, त्यागी भूमियार महासभा है, करणी सेना है, भीम आर्मी है, गुर्जर महासभा है, प्रतिहार महासंघ है, किसी माई के लाल ने आज तक इतना दम नहीं है जो इन संगठनों को बंद करवा दे। तो सामाजिक संगठन यदि अपने लोगों के पक्ष में लड़ते हैं, सरकार से अपना हक मांगते हैं, तो ये भीख मांगना नहीं है भाई। कोई डिग्री कॉलेज हमारे नाम से नहीं, कोई यूनिवर्सिटी हमारे नाम से नहीं, कोई मेडिकल कॉलेज हमारे नाम से नहीं, कोई पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस हमारे नाम से नहीं, कोई सर्किट हाउस हमारे नाम से नहीं, कोई सरकारी हॉस्पिटल पीजीआई हमारे नाम से नहीं, कोई है ही नहीं हमारे नाम से यार। हमारे देश के गृह मंत्री और भारत रत्न सरदार पटेल जी की प्रतिमा देहरादून चौक पे खड़ी है। पंछी बीट करते हैं, आज तक उसका सौंदर्यीकरण नहीं हो सका। उन्होंने कल बसपा को टारगेट किया, सपा को टारगेट किया, सामाजिक संगठनों को टारगेट किया, उन्होंने भीम आर्मी, करणी सेना, चंद्रशेखर, इमरान मसूद, समाजवादी पार्टी सबको टारगेट किया। नलका नहीं मांगा, खड़ंजा नहीं मांगा, सीसी नहीं मांगी, किसी जमीन का पट्टा नहीं मांगा। हमने केवल और केवल जिसका लहू इस मिट्टी में है उस बलिदानी पूर्वज के लिए एक स्मृति के लिए प्रतीक स्थल मांगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजनीति अड्डा में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट चढ़ती है जिसके बाद कमेंटों की बयार आ जाती है और ये मांग की जाती है क्या हमारे नाम पर कभी कुछ नहीं होगा, क्या हमारे जो महापुरुष हैं उनके नाम पर कोई चौक चौराहा नहीं मिल पाएगा या कोई सड़क नहीं मिल पाएगी नगर निगम की। वो परवेज गुजरती ने ये पोस्ट डाली 30 मई में 2025 में। उन्होंने मेयर साहब से भी इस चीज की मांग करी थी, हालांकि उस पर मांग पर आश्वासन भी मिला, लेकिन जैसे ही वो पोस्ट चढ़ती है कुछ लोग निकल कर आते हैं, वो ऐसी टिप्पणियां कर देते हैं कि गुर्जर समाज के साथ साथ सर्व समाज के ऊपर वो टिप्पणी चली जाती है। फिर उसके बाद रीलबाजी वाला दौर चल जाता है, दमादम रील आनी शुरू हो जाती है। उस पर ही बातचीत करने के लिए परवेज गुर्जर जी हैं। मैं आपको अगर जो इनका परिचय बताऊं, इनके साथ युवा की एक बहुत बड़ी टीम है और प्रत्यार महासंघ के साथ इनके पूरी तरीके से जो गुर्जर समाज है और सर्व समाज जो है वो इनके साथ लगा रहता है और ये सारे कार्य जो करते हैं वो जनता के हित में करते हैं और आज वही हमारे साथ मौजूद है। तो परवेज भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद सार्थक भाई, और आपके तमाम दर्शकों का धन्यवाद। और आपने लंबा चौड़ा मेरा परिचय दे दिया। मेरा छोटा सा परिचय है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। समाज के और जनहित में अपनी ऊर्जा, अपने सामर्थ्य के अनुसार मैं काम करता हूँ। साथियों के साथ मिलकर प्रतिहार महासंघ हमारा संगठन। हाँ, ये तो आपका चलो बड़प्पन है, आपने अपनी चीजों को वो किया, लेकिन सवाल ये है कि आप एक पोस्ट चढ़ाते हैं, उस पोस्ट के बाद आपने देखा होगा तमाम लोग उस पर वो करते हैं, क्या अपने ही समाज के लिए जी और अपने बड़े उनके लिए महापुरुषों के लिए सड़क और चौराहा मांगना अब गुनाहगार हो गए, ऐसा कुछ है? देखिए, यहाँ एक परिपाटी है समाज में कि आज आप देखोगे, गौर करोगे तो राजनीति भी कहीं ना कहीं जाति आधारित है। आप टिकट लेने के लिए लखनऊ या दिल्ली पहुंचते हो तो सबसे पहले आपके हाथ में आपकी जाति, आपके समाज, आपकी बिरादरी क्या खड़े होते हैं जी। उसके बाद ही पार्टी, आपकी पार्टी का नेता आपको कंसिडर करता है। कहने का अभिप्राय यह है कि राजनीति जाति आधारित है। आपको मंत्री बनाया जाएगा या नहीं जीतने के बाद, वो भी आपका जाति का ही आंकड़ा, जातीय समीकरण जो है मंत्रिमंडल में सेट किए जाएंगे। आपको संगठन में दायित्व दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये आपकी जातीय समीकरणों पर निर्भर करेगा। जिस क्षेत्र में आपकी जाति की बाहुल्यता होगी वहां आपको तवज्जो दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। उसी के बिहाफ पे हमने अवलोकन किया कि हमारा जो शहर सहारनपुर है, अमन चैन का शहर है हमारा, यहाँ की आबो हवा में बहुत ही भाईचारा है, प्रेम भाव है। हमने अवलोकन किया, कुछ ऐतिहासिक संदर्भ उठाए, कुछ इतिहास की किताबें उठाई, आजादी का जो संघर्ष था उसमें सहारनपुर का उल्लेखनीय योगदान रहा है उसके बारे में पढ़ा। तो पढ़ने के पश्चात हमें एहसास हुआ कि नहीं यार, हमें भी गौरवान्वित होना चाहिए। हमारे भी बड़ों ने, पूर्वजों ने, महापुरुषों ने, बलिदानियों ने, क्रांतिकारियों ने, वीर सपूतों ने, वीरांगनाओं ने बड़े लेवल पे बलिदान दिया है। मेरा मानना यह है कि दिया सब जाति वर्गों के लोगों ने है, पर हम उससे अछूते नहीं है, बल्कि अग्रणी पंक्ति में हमारे पूर्वजों ने इसमें बलिदान दिया है। उसके बाद जब हम शहर के वाशिंदे हैं, तकरीबन 20-22 साल से इस शहर में रहना है, जब से होश संभाला है, तो जब हम सड़कों पे और चौराहों पे से गुजरते हैं तो हम देखते हैं कि किसी न किसी महापुरुष की, किसी न किसी क्रांतिकारी की प्रतिमा स्थापित है। तो हम इस मैकेनिज्म को समझ नहीं पाए, तो हमने अपने बड़ों से, कुछ बुद्धिजीवियों से इस विषय में बात की। तो पता लगा कि जिस जनपद में, जिस समाज का, जिन पूर्वजों का, जिन महापुरुषों का उल्लेखनीय योगदान हो, उनके स्मृतियों को जीवंत रखने के लिए प्रतीक स्थल बनाए जाते हैं, उनके सड़कों पर नामकरण किए जाते हैं। तो हमने गौर किया, श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री, किसान नेता, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा है, चरण सिंह चौक है। हमने महसूस किया आराध्य विश्वकर्मा भगवान का भी चौक है। उससे थोड़ा आगे चलेंगे, अंबेडकर जी का चौक है, संविधान निर्माता बाबा साहब का।
थोड़ा उससे आगे चलेंगे तो पटेल साहब का चौक है, पूर्व गृह मंत्री भारत रत्न हम सबके आदर्श आदरणीय सरदार पटेल जी का चौक है। जेल की तरफ आप टर्न करोगे तो वहां पर हमारे क्या नाम रोहिल्ला, राजा रोहिल्ला जो है, रोहिल्ला समाज के, रोहिल्ला वंश के राजा, जिनकी जेल जो ये है वो किला कहा जाता है पहले, उनके नाम की एक भव्य प्रतिमा लगी है। आप स्टेशन की तरफ रुख करोगे तो वहां पर देखने में आपको मिलेगा कि महाराजा अग्रसेन चौक बहुत ही भव्य दिव्य अवस्था में वहां खड़ा है। तो इन सब चीजों का अवलोकन करने के पश्चात हमें यह महसूस हुआ कि यदि ये सामाजिक गौरव के प्रतीक हैं, यदि ये बलिदान के प्रतीक हैं, यदि देश की आजादी में यहाँ की मिट्टी में किस किस का लहू था ये इस चीज के प्रतीक हैं, तो यार कहीं ना कहीं हमारे भी बड़ों ने, हमारे भी पूर्वजों ने उल्लेखनीय योगदान दिया है। और ये मेरे कहे हुए पे मत जाओ आप लोग, यहाँ के जो इतिहासकार हुए हैं, डॉक्टर के शर्मा गिल कॉलोनी में जी, उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी हैं, तो आप उनकी पुस्तकों का अवलोकन करो। मैं क्या इतिहासकारों के नाम बताऊं आपसे, आप आजादी का जो संघर्ष है, जो संग्राम है, उसे उठा के देखिए आप। ठीक इसी की तर्ज पे मेरठ में, इसी की तर्ज पर मेरठ में कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी का नाम सामने आया। बिल्कुल। तो प्रदेश सरकार को संज्ञान दिलाया गया इस चीज का। तो प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने धन सिंह जी के नाम पे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का नामकरण कर दिया। बिल्कुल। धन सिंह जी के नाम पे सदर कोतवाली में उनकी प्रतिमा लग गई। शहीद स्मारक है मेरठ में, जहां मंगल पांडे जी की आदमकद प्रतिमा है, उसके जस्ट बगल में सरकार के द्वारा वहां पर धन सिंह कोतवाल जी की प्रतिमा लगा दी गई। तो कुछ लोगों ने प्रयास किया, सामाजिक और राजनीतिक जो गणमान्य हस्तियां थी उन लोगों ने प्रयास किया अपने स्तर पर, सरकार के और प्रशासन के संज्ञान में वो चीज आई, उसको कंसिडर किया गया और उसको इंप्लीमेंट किया गया। पूरे शहर में, मेरठ में इसका बड़ा ही स्वागत किया गया। इस बात का किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि ये तथ्य और तर्कों पर आधारित एक कदम था, एक पहल थी। ठीक उसी की तर्ज पे हमारा मानना यह है कि सहारनपुर में प्रत्येक जाति, प्रत्येक समाज के बलिदानी, क्रांतिकारी, वीर सपूतों का, महापुरुषों का, पूर्वजों का कहीं ना कहीं चौक है, सड़क है, स्मारक है। तो हम भी इस शहर के बासिंदे हैं, हमारा भी ज्यादा ना हो थोड़ा हिस्सा है जरूर हमारा भी योगदान इस सहारनपुर में। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे भी किसी वीर सपूत का, वीरांगना का, किसी बलिदानी का कोई सड़क का नामकरण हो जाए, और लेकिन चौराहे पर प्रतिमा लग जाए, कहीं बोर्ड लग जाए, किसी हॉस्पिटल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, लाइब्रेरी का, किसी का नाम हमारे पूर्वजों के नाम से हो जाए, पीडब्ल्यूडी गेस्ट का हाउस का हो जाए, सर्किट हाउस का हो जाए। पर लेकिन आपके कुछ समाज के युवा हैं, आपने देखा भी होगी तस्वीरें और उन्होंने वीडियो भी चढ़ाई है, उन्होंने तो ये कहते हैं कि आप मांग कर रहे हो तो मतलब आपके हाथ में कटोरा है, तो उन्होंने लिख भी दिया कि भीख मत मांगो गुजरो। देखिए, कुछ लोग सत्ता के मोह में और निजी स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हैं। हालांकि मैं बताऊं आपसे कि मेरे समाज के उन नौजवानों से कोई कटुता नहीं है, ना मुझे उनसे ईर्ष्या है, ना द्वेष है। वो आलोचना करें, हमें भिकमंगा कहें, भिखारी कहें, सामाजिक व्यक्ति का पहला दायित्व ये है कि उसे, यदि सामाजिक चोला ओढ़ के आप घर से निकलोगे या राजनीतिक जीवन में हो आप, सार्वजनिक जीवन में हो आप, तो आपको सुनने की क्षमता पहले अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। तो हमने अपनी धैर्य की, सुनने की और सहन करने की क्षमता को विकसित कर लिया। मैंने भी वो वीडियो देखी है जिसमें एक भाई हमें भिकमंगा, भिखारी, हाथ में कटोरा, जिन्होंने कहा है कि आप हर सरकार में खड़े हो जाते हो मांगने के लिए। आप सार्थक भाई एक छोटी सी बात बताइए, 75-76 साल हो गए देश को आजाद हुए, बिल्कुल शायद ज्यादा हो गए। तो मेरा मानना यह है कि 7-8 दशक के बाद आज डेमोक्रेटिक राइट्स की बात होती है। क्या एक आम आदमी का डेमोक्रेटिक राइट नहीं है? जिस सरकार को उसने चुना है, जिन प्रतिनिधियों को चुनकर उसने सदन तक भेजा है, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, मेयर हो या कोई अन्य जनप्रतिनिधि, वो व्यक्ति क्या हमारे पास वोट मांगने नहीं आया था? क्या हमने उस समय उसको भिखारी की संज्ञा दी थी? नहीं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसका भी संवैधानिक अधिकार है। और आपने सपा कांग्रेस से क्यों नहीं मांगा, बीजेपी से क्यों मांग रहे हो? उसका जवाब मैं दूंगा आपसे कि पिछले 15 साल में इस शहर में जितने चौक, चौराहे, बोर्ड, सड़कों के नामकरण हुए हैं, तब हम लोगों का ध्यान इस ओर गया है, पहली बात। दूसरी बात, हम बसपा के दौर में भी और सपा के दौर में भी अपने समाज के हक अधिकारों के लिए निरंतर लड़ते आए हैं, लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। ये कहना बिल्कुल गैरवाजिब है कि बसपा सरकार के दौरान हमने आवाज ना उठाई हो। ये कहना बिल्कुल औचित्यहीन है कि समाजवादी सरकार में हमने अपने हक अधिकारों के लिए लड़ाई ना लड़ी हो। मैं आपको 2 दर्जन मामले ऐसे बता दूंगा जहां हमारे सामाजिक संगठन ने बसपा का भी और समाजवादी का भी खुल्लम खुल्ला विरोध किया था, अपने समाज के लोगों के एक चीज ये कह लीजिए कि उत्पीड़न के खिलाफ या समाज की अनदेखी के खिलाफ। मैं आपको छोटे छोटे मामले बताता हूँ। नकुड़ में सतीश चौधरी चुनाव लड़ने के लिए तैयारी में थे, एक जनसभा थी, वहां एक विवाद हो गया।
मैं यूं कहता हूं कि 529 लोगों पे, बेगुनाह लोगों पे संगीन धाराओं में फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए थे। 307 जैसी संगीन धाराएं लगाई गई थी, उनके घर की चौखटें उतार ली गई थी, रातों में दबिश पड़ती थी, लोग घरों में नहीं सो पाए थे। तो हमारे ये समाज के संगठन ही थे जिन्होंने मोर्चा खोल लिया था और तकरीबन 500 साढ़े 500 लोगों ने रामलीला ग्राउंड में जनसभा करके गिरफ्तारी दी थी। बिल्कुल। मेरे पास न्यूज़पेपर की कटिंग है, मैं आपको दिखा दूंगा। 7 बसें भी थोड़ी पड़ गई थी प्रशासन की। तो सामाजिक संगठन यदि अपने लोगों के पक्ष में लड़ते हैं, सरकार से अपना हक मांगते हैं, तो ये भीख मांगना नहीं है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक अधिकार है। आपके आगे गुर्जर भवन है, आपने देखा भी होगा, उसमें वीडियो में नीचे गुर्जर भवन का वो पोस्टर भी लगा हुआ है। जी। कह रहे हैं कि गुर्जर भवन के सामने जो रोड डलवाई वो हमने डलवाई। वो तो ये भी कह रहे हैं कि प्रदीप चौधरी जी हैं, उनके द्वारा वो डलवाई गई थी। देखिए, ये कहना बिल्कुल गलत है। प्रदीप चौधरी जी मेरे सम्मानित है, मेरे समाज के बेहद लोकप्रिय एक व्यवहारिक नेता हैं, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक रहे हैं, एक राजनीतिक घराने से हैं, बहुत अच्छी उनकी छवि है समाज में। पर मैं इस चीज को कदापि स्वीकार नहीं कर सकता कि गुर्जर भवन वाले रास्ते में उन्होंने कोई अहम भूमिका निभाई हो। चूंकि इस विषय में मेरी मेयर साहब से बात हुई है, जो तत्कालीन मेयर थे। उनका कहना यह था कि गुर्जर भवन की कमेटी ने बाकायदा मुझे आमंत्रित किया गुर्जर भवन में और कार्यक्रम किया चुनाव के दौरान। और जब मैं चुनाव जीत गया तो कमेटी के लोग, श्रद्धेय ओमपाल सिंह जी जो सेक्रेटरी थे उस टाइम, स्वर्गीय ओमपाल सिंह जी, अब तो नहीं है हमारे बीच वो, और हमारे जो पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा आदरणीय मेलाराम पंवार जी, और हमारे वरिष्ठ भाजपा नेता पदम सिंह ढाईकी जी, मेरी मेयर साहब से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि इन 2-3 लोगों ने मुझे इस चीज के लिए फोर्स किया, आग्रह किया और पूरे मामले को प्रश्यू किया। तब जाके मैंने ये इंटरलॉकिंग की सड़क, खड़ंजा, वाटिका, इसका सौंदर्यकरण सरोवर का, ये सब चीजें इनके कहने पे मैंने दी थी। तो कोई किसी को श्रेय देता है या नहीं देता है उसमें हमें नहीं जाना। वाकई ये मेयर साहब ने हमारे लिए एक उल्लेखनीय काम किया था, इसके लिए हम उनके और उनकी सरकार के आभारी थे और रहेंगे। अच्छा, आज के टाइम में आप देख रहे होंगे, जैसे सहारनपुर की मैं अगर जो बात करूं, नकुड़ और गंगू जी, ये गढ़ बताया जाता है, गुर्जरों का गढ़ है। 29 मई मैंने भी वो देखा है, हाँ, गुर्जर गौरव यात्रा, गुर्जर गौरव यात्रा। मैं उस दौरान वहां पर मौजूद रहा, मैंने वहां पे सारी चीजें देखी। तो क्या उस समय जो चीजें हो रही थी और उस समय की जो चीजें चल रही थी, क्या आप मेयर से मांगने की जगह अपने 2 गुर्जरों भाइयों को कह सकते थे कि जी आप इस चीज को उठा दो, आप कहीं हमें वो दिलवा दो, रोड देखो मैं बताऊं आपसे, ये जो जनप्रतिनिधि होते हैं ना, हाँ। जनप्रतिनिधि का प्रत्येक का व्यक्तित्व और कृतित्व अलग अलग होता है। हाँ। मैंने आपसे छोटा सा उदाहरण दिया मेरठ का। हाँ। पढ़े लिखे उच्च शिक्षित छात्र राजनीति से निकले हुए हमारे जो राज्य मंत्री हैं, विधायक दक्षिण मेरठ से बड़े भाई सोमेंद्र तोमर हैं, वो अवेयर हैं, जागरूक है, उन्हें पता है कि समाज के हक अधिकारों के लिए और अपने पूर्वजों को, बलिदानियों का सम्मान किस तरह से दिलवाना है। ये कहीं ना कहीं अनभिज्ञता कह लीजिए, अज्ञानता कह लीजिए, हाँ। या रुचि ना होना कह लीजिए। हाँ। हमारे तो यहाँ सांसद हुए हैं, कैबिनेट मंत्री हुए हैं, एमएलसी हुए हैं, विधायक वर्तमान में भी है, पहले भी हुए हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हुए हैं, उन लोगों का ध्यान कभी इस तरफ गया ही नहीं, जबकि जाना चाहिए था। अरे भाई, एक अजनबी आदमी कोई बाहर से अधिकारी स्थानांतरित होकर यहाँ आएगा, कोई बड़ा नेता यहाँ आएगा विजिट करने के लिए, तो वो यहाँ के चौक चौराहे सड़कों को देख के तो अंदाजा लगाएगा यहाँ किस बिरादरी, किस समाज, किस जाति के लोग रहते हैं। इसका मकसद यही तो है। हम आपसे छोटा सा एग्जाम्पल दूं, आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से स्टेट यूनिवर्सिटी का नामकरण हुआ, तो मुझे सहारनपुर में बैठे बैठे पता लग गया कि सुहेलदेव समाज बड़ी संख्या में रहता है आजमगढ़ में। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम से स्टेट यूनिवर्सिटी का नामकरण हुआ, तो मैं समझ गया कि उनके वंशजों का अधिक प्रभाव होगा, बाहुल्यता होगी। बुलंदशहर में बाबू कल्याण सिंह जी के नाम पे मेडिकल कॉलेज का नामकरण हो गया, मैं समझ गया बाबू कल्याण सिंह जी को मानने वाले ज्यादा लोग रहते हैं वहां मेडिकल, उसमें बुलंदशहर में। बिल्लारी तहसील अहमदाबाद में, हालांकि वो जाट बाहुल क्षेत्र है। हमारे श्रद्धेय आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की 51 फीट की प्रतिमा का अनावरण हुआ है वहां पर। भूपेंद्र चौधरी जी ने अपने समाज को एकजुट करके बहुत ही सराहनीय पहल की है, मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है। नोएडा के जेवर क्षेत्र में, दादरी क्षेत्र में, एनटीपीसी में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है। तो उसमें जो क्षेत्रीय ठाकुर विधायक थे, जाति से राजपूत विधायक थे, उन्होंने तो विधायक मुखिया जो हमारे प्रदेश के हैं, मुख्यमंत्री, उनका ध्यान आकर्षित किया होगा। तो ये कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक है हमारे जनप्रतिनिधियों का, उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। भाई, कोई डिग्री कॉलेज हमारे नाम से नहीं, कोई यूनिवर्सिटी हमारे नाम से नहीं, कोई मेडिकल कॉलेज हमारे नाम से नहीं, कोई पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस हमारे नाम से नहीं, कोई सर्किट हाउस हमारे नाम से नहीं, कोई सरकारी हॉस्पिटल पीजीआई हमारे नाम से नहीं, कोई है ही नहीं हमारे नाम से यार। पर अभी एक बात और सामने आ रही है, फनपुरी पे आपने देखा होगा जब वो आंदोलन हुआ, फनपुरी पे क्या कहते हैं, गुर्जर सम्राट की भोज की मूर्ति लगी है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि आज तक वहां पर जो ये मांग कर रहे हैं कि रोड दे दो और ये कर दो वो कर दो, कोई आज तक वहां पे कपड़ा नहीं मारने गया होगा उसकी मूर्ति पे। देखिए, ये कहना बिल्कुल औचित्यहीन है, बिल्कुल गलत है।
जयंती पे और उनकी पुण्यतिथि पे हाँ। बाकायदा समाज के सभी सामाजिक संगठन, गणमान्य लोग, आसपास के जिम्मेदार लोग एकजुट होकर, एकत्र होकर हाँ। मैं प्रत्येक कार्यक्रम की आपको वीडियो फुटेज अवेलेबल करा सकता हूं, ऐसा कतई नहीं है। हाँ। साल के साल इन प्रतिमाओं पे हाँ। जो व्यवस्था होनी चाहिए वो समुचित नहीं है, और जिसके लिए फेलियर मानता हूं मैं पीडब्ल्यूडी का, जिला पंचायत का और नगर पालिका का। हमारे देश के गृह मंत्री भारत रत्न सरदार पटेल जी की प्रतिमा देहरादून चौक पे खड़ी है। हाँ। पंछी बीट करते हैं, आज तक उसका सौंदर्यीकरण नहीं हो सका। अतिक्रमण इतना है कि उनकी प्रतिमा से सटा के एक्टिवा व्हीकल्स और रिक्शा और साइकिल्स खड़ी रहती है वहां पर। हाँ। तो ये महापुरुषों की प्रतिमा लगाने की औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। इसके लिए स्थानीय प्रशासन, नगर निगम, जिला पंचायत, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आप देखिए पटेल चौक का क्या हालात है, और जब पटेल के ही वंशज इस शहर में मेयर हैं, वो हमारे डॉक्टर अजय जी। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद ये दुर्गति है। तो इसमें जनता का फेलियर नहीं है, सामाजिक संगठनों का फेलियर नहीं है, ये हमारे स्थानीय प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार हैं जो विभाग के, उनकी फेलियर है, ये हमारा थोड़ा ही है। लेकिन अब चुनाव आ रहे हैं, 2027 के चुनाव हैं, अब कुछ नेता जो है वो लगे हुए जी, मैं आपकी बात रोकना चाहूंगा। हाँ जी। वो जो आप बार बार 29 मई का उदाहरण दे रहे हो ना, मुझे गुजर गौरव यात्रा का, हाँ जी। वो एक आक्रोश था। हाँ। हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई थी। हाँ। दादरी में शुरुआत हुई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। अरे भाई, एक संस्था है गुजरों की, डिग्री कॉलेज, मीर भोज डिग्री कॉलेज दादरी जी, वो संस्था गुजरों की। हाँ। प्रबंध समिति में तमाम सदस्य गुर्जर, हाँ। उसमें अधिकांश जमीन गुजरों की गई। आपको आमंत्रित करने वाले गुर्जर सम्राट जी की प्रतिमा लगाई मेहर भोज जी की वहां पर। आप आते हो और इस शर्त पर नामन करते हो उस प्रतिमा का कि आप गुर्जर शब्द हटाइए, तो वो उसका आक्रोश था। उसके बाद उनके समाज के कुछ जातीय संगठन खड़े हो गए, जिनको संरक्षण था माननीय मुख्यमंत्री जी का। हाँ। उन संगठनों ने बेतुकी अनाप शनाप बातें और आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिया। गुर्जर समाज पर लांछन लगाने शुरू कर दिया। हाँ। कोई किसी का पूत, कोई दासी का, इस तरह की अनर्गल टिप्पणियां शुरू हुई। वो आक्रोश था समाज में। समाज जल्दी से सड़क पे नहीं आता। जब समाज के मान सम्मान स्वाभिमान का दोहन किया जाता है, भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है। हमारा जो समाज है ये अमन, चैन, शांति, भाईचारा, एकता, अखंडता, एकजुटता, समन्वय में विश्वास रखने वाला है। हाँ। हमारी जो समृद्धशील संस्कृति है ना, वो हमें जो हस्तांतरित हुई है हमारे पूर्वजों से, हाँ। हमने गहनता से उसमें हम रचे बसे हैं। हमें महसूस होता है कि गांव में आप चले जाइएगा, आपका परिचय बाद में लेंगे, पहले आपसे चाय पानी पूछेंगे, समय खाने का है तो आप खाना खाए बिना वहां से नहीं आओगे। गांव में किसी गरीब की बिटिया की शादी है तो पूरे गांव के जिम्मेदार लोग जो है ना, तन मन धन से उसका सहयोग करेंगे जब तक वो विदा ना हो जाए बिटिया। तो एक हमारी संस्कृति में दंगा, तनाव, आपसी कटुता, हिंदू मुस्लिम, ये चीजें हमारी जो है ना डीएनए में नहीं है। सच्चाई बताऊं आपसे, कोई इसको इंपोर्ट करना चाहे, कोई इसको थोपना चाहे, वो कामयाब नहीं होगा। ये एक कुत्सित प्रयास है इस तरह का। तो इस चीज से आप निश्चित रहे, हमारे समाज का चाहे नौजवान हो, चाहे युवा हो, किशोर हो, छात्र हो, व्यापारी हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कोई भी हिंसा का समर्थक नहीं है। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, शांति और अमन चैन भाईचारे में विश्वास रखते हैं हम। कुछ रीलबाज, वैसे तो ये सवाल ऐसा है कि कुछ लोगों को ये जरूर चुभेगा जी। कुछ रीलबाज नेता हैं, अच्छा जी, या वो पत्रकार हैं, ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम समाज को, युवाओं को सही रास्ते पर लेकर जा रहे हैं, पर आपके जैसे लोग तो उनको गलत रास्ते पर ले जाकर खड़े कर रहे हो। देखिए, वो नौजवान हमारे छोटे भाई हैं। हाँ। हमारा उनसे कोई द्वेष नहीं है। वो सही रास्ते पर नहीं ले जाना चाहते, वो केवल और केवल अपनी पार्टी के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। मैं बिल्कुल बेझिझक, बिना किसी लाग लपेट के आपको बता देना चाहता हूं। उन्होंने कल बसपा को टारगेट किया, सपा को टारगेट किया, सामाजिक संगठनों को टारगेट किया। उन्होंने भीम आर्मी, करणी सेना, चंद्रशेखर, इमरान मसूद, समाजवादी पार्टी, सबको टारगेट किया। उनकी मंशा एक ही है कि तमाम जितना नौजवान है वो केवल भाजपा की राह पे चले, वो अपने हक अधिकार ना मांगे, वो सरकार को, जनप्रतिनिधियों को कटघरे में ना खड़ा करे, सामाजिक संगठन अपने मुंह पर टेप लगा के घर बैठ जाए। उनका ये मकसद है जो ना किसी का आज तक पूरा हुआ है, ना कभी भविष्य में होगा। जितने भी जातियों के जातीय संगठन है, आप ब्राह्मण समाज से हैं, अगर आपकी ब्राह्मण महासभा है, जाट महासभा है, कश्यप महासभा है, त्यागी भूमिहार महासभा है, करणी सेना है, भीम आर्मी है, गुर्जर महासभा है, प्रतिहार महासंघ है, किसी माई के लाल ने आज तक इतना दम नहीं है जो इन संगठनों को बंद करवा दे। क्योंकि ये संगठन सामाजिक उद्देश्य के लिए बने हैं, और आप लोग अपने निजी हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक दलों का दामन थामते हो। आप अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए जनता के बीच हो। हम केवल सामाजिक उद्देश्यों के लिए सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं। हम सड़कों पर उतरते हैं तो सामाजिक उद्देश्यों के लिए। अरे भाई, हमने मेयर साहब से अभी हाल फिलहाल की अगर बात करूं, नलका नहीं मांगा, खड़ंजा नहीं मांगा, सीसी नहीं मांगी, किसी जमीन का पट्टा नहीं मांगा। हमने केवल और केवल जिसका लहू इस मिट्टी में है, उस बलिदानी पूर्वज के लिए, एक स्मृति के लिए प्रतीक स्थल मांग लिया। सड़क का नामकरण कर दीजिए आप। अभी मैं निकल के आया, मैंने देखा श्रद्धेय अटल जी द्वार हसनपुर में, अंबाड़ा रोड से गुजरो, श्रद्धेय दीनदयाल जी द्वार अंबाड़ा रोड पे। ठीक, तो अभी एक परिपाटी चल गई, जिसकी सरकार होगी वही कब्जा करेगा साहब।
हर जगह वही कब्जा करेगा। सरकारों को वहां रहने वाले बाशिंदों के, उनके जातीय, उनके सामाजिक, जो उनके सरोकार हैं, उनकी भावनाओं की भी कदर करनी चाहिए, मेरा मानना ये है। लेकिन आपको तो इमरान मसूद जी का ये कहा जा रहा है कि आपको तो इमरान मसूद जी का संरक्षण है, इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर तो जरूर बोलेंगे ही। ईमानदारी की बात बताऊं तो शायद पिछले 5 साल में मेरी एक बार दिल्ली में उनसे मुलाकात हुई है, उसके अलावा ना आज तक फोन पे कभी वार्ता हुई, ना कभी मुलाकात हुई। मैं चैलेंज करता हूं इस चीज का। तो ये अनाप शनाप एलिगेशन तो वैसे लगाएंगे ये लोग, जो बराबरी नहीं कर पाते वो बदनाम करते हैं, एलिगेशन लगाते हैं। दूसरी बात, इमरान मसूद इस शहर के एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है, सांसद है, अगर मुझे काम पड़ेगा तो मैं जाऊंगा उनके पास। ये आरोप का क्या आधार है कि हम इमरान मसूद के आदमी हैं? आधार तो कुछ हो भाई, हम उनकी पार्टी को सपोर्ट करते हो, इनके इलेक्शन में कैंपेनिंग करते हो या उनके हक में बोलते हो। हम तो अपने समाज के लिए झंडा लिए खड़े हैं भाई, मामला कोई भी रहा हो। जरौली पट्टा प्रकरण हुआ था हमारा, गुर्जर समाज की जमीनों को अवैध और अनैतिक तरीके से, अनियमित तरीके से पट्टे आवंटित कर दिए गए थे। इमरान मसूद आए थे चल के हमारी मदद करने के लिए, तो अगर वो उस समय हमारे साथ है तो हम क्या कहें उन्हें दरकिनार कर दे मदद करने के लिए? मैं इनकार कर दे हम उनसे? नहीं। हमने नकुल प्रकरण में जेल भरो आंदोलन किया था, गिरफ्तारियां दी थी, इमरान मसूद और मुकेश चौधरी दोनों साथ थे उस संघर्ष में समाज के। तो समाज तो पलक पावड़ी बिछाएगा भाई उस व्यक्ति के लिए जो संघर्ष में साथ आएगा, अधिकारों की लड़ाई में साथ आएगा। अभी हम लोग 22 लोग 9 दिन जेल रहे, मेरठ जेल में रहे हम जी। तो सांसद नगीना चंद्रशेखर भाई हमसे मिलने के लिए आए, पूरी पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ते हुए और भिड़ते हुए आए प्रशासन से। तो उनके मन में हमारे समाज के प्रति, हमारे हक, अधिकार, स्वाभिमान, सम्मान के प्रति कुछ तो संवेदनाएं रही होंगी। तो इस बात का कोई आधार नहीं है कि हम किसके आदमी है। हम तो केवल और केवल अपने समाज के आदमी है, उसके बाद अपने मित्र, परिचित, शुभचिंतक के है हम, और अपने शहर के आदमी हैं हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है, ना किसी नेता के, ना किसी दल के। ठीक है, तो आपने देखा हमारे साथ परवेज गुर्जर जी थे, इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी बात को रखा और उन्होंने कह दिया हम किसी के बलवा मजदूर नहीं है, हम केवल समाज के लिए कार्य करते हैं और समाज के लिए कार्य करते रहेंगे। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर दीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।